हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी बॉक्स पे। मैं आपका फिजिक्स टीचर अंकित जांगीर। देखिए, आज अपन बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फिजिक्स यूनिट सेकेंड की बात कर रहे थे। अपन इसमें बात कर रहे थे लोरेंज इक्वेशन की। लोरेंज इक्वेशन में अपने क्या किया था, जो आपके लोरेंज समीकरण हैं, यहां तक अपन ने लास्ट अपनी क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था। यहां तक अपन ने लोरेंज समीकरण निकाल लिया था। ये दो आपकी जनरल इक्वेशन थी। आपने इनमें बोला था कि इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन आपके पास निकल के आएगा, और वो गैलीलियो ने भी ये ट्राई किया, बट वहां पर आपने देखा कि वहां पर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आपको प्राप्त हो रही थी, और आपने बोला था कि वो एक्स्ट्रा जो वैल्यू आ रही है आपकी, वही गैलीलियो की असफलता थी। फिर लोरेंज ने निकाला था, ये लोरेंज के समीकरण थे। इनको आगे और अपन सोल्व करते हैं। देखिए, अब ये आपके लोरेंज के समीकरण थे। अगर आपका समीकरण 11 अगर अपन 2 में पुट करते हैं तो देखिए, अब अपन को x डैश की वैल्यू तो आपने निकाल ली, बट अपन को t डैश की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर ये डेल्टा की इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए अपन अब सोल्व करेंगे। देखिए, x डैश की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, गामा स्क्वायर x माइनस वीटी का होल स्क्वायर। x डैश का स्क्वायर है तो x डैश की जगह वैल्यू पुट करते हो y डैश स्क्वायर। y डैश की जगह क्या आ जाएगा y, और इसकी जगह z डैश स्क्वायर की जगह z स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे देखिए आप, माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर डेल एक्स प्लस गामा टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इक्वेशन 2 में इक्वेशन नंबर 11 आपने पुट कर दी, ठीक है। अगर ये अपन पुट करते हैं, अब इसको सोल्व कर लीजिए आगे। गामा स्क्वायर कैसे ओपन करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो a की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है v स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ab 2x vt, ऐसे ही ओपन होगा। फिर आप लिख दीजिए प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसको भी आप ऐसे ही ओपन कर लीजिए। इसको आप ऐसे ही ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2 डेल x गामा t इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, यहां तक आप इसको सोल्व कर रहे हो। अब देखिए आगे, अब इसको अपन को इस फॉर्म में लाना है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसके फॉर्म में लाना है। तो अब इसमें से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, आप देखो एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आपको कॉमन लेना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर कहां पर है, देखिए ये रहा। इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, ये अगर आप कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, गामा स्क्वायर, ये बचेगा, क्योंकि गामा इन तीनों से मल्टीप्लाई है। फिर यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस सी सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका सी स्क्वायर और ये डेल स्क्वायर, यही आएगा। फिर इसके बाद में आपका प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दिया,
माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप माइनस, अगर आप टी स्क्वायर कॉमन लेते हो तो टी स्क्वायर है क्या आपके पास, ये रहा, ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर कॉमन ले लो। यहां पर नीचे लिख रहा हूं मैं इसको, ये आपने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया। टी स्क्वायर अगर आप कॉमन ले रहे हो माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर माइनस है, तो ये आप माइनस टी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। तो इसमें से देखो क्या बचा, ये आपके पास क्या बचेगा, यहां पर आपके पास बचा गामा स्क्वायर, ये गामा स्क्वायर हो गया, और टी स्क्वायर कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचा, वी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाइए यहां पर टी स्क्वायर, ये रहा टी स्क्वायर, ये है आपका पास। तो इसमें ये सी स्क्वायर इनसे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये आपके पास ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ऐसे ही होगा। चलो ठीक है, फिर अब आपके पास क्या क्या टर्म बची, ये वाली टर्म और ये दोनों टर्म आपके पास शेष रह गई, तो इसको लिख दीजिए माइनस 2x वीटी गामा स्क्वायर। फिर आपके पास क्या बचा, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 डेल x गामा टी और ये सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या कर सकते हो, ये आपने किस फॉर्म में लेके आ गए, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में आप इसको लेके आ गए। ठीक है, अब देखिए अब अगर इनका अपन कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 1 से इसको कंपेयर करें, तो अपने पास क्या क्या चीजें निकल के आएगी वो देखिए। अगर इक्वेशन नंबर 1 से अपन इसको कंपेयर करते हैं तो देखिए, इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करने पर, कंपेयर कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, गामा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, माइनस टी स्क्वायर और ये सी, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है आपके पास। तो आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दीजिए, सी स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, गामा कॉमन आ रहा है, बाहर ले लीजिए, गामा स्क्वायर बाहर, गामा स्क्वायर बाहर अपन लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचता है आपके पास, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यही शेष रहेगा। इसमें और अपन कर सकते हैं, आप अगर सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। अब आपके पास गामा की वैल्यू क्या आती है, गामा स्क्वायर की 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अगर स्क्वायर हटाते हैं अपन तो ये क्या चला जाएगा, रूट में। ये आपकी गामा की वैल्यू होती है और इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पास गामा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास गामा की वैल्यू निकल के आ गई
वापस बता रहा हूं कैसे किया। ये आपने कल लास्ट अपनी क्लास में यहां तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में ये जो लोरेंज इक्वेशन निकाली थी आपने यहां तक तो सोल्व कर लिया था, बट इसको सोल्व करना था अपन को, ये डेल्टा गामा इनकी वैल्यू निकालनी थी। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, जो आपने लोरेंज इक्वेशन निकाली थी वो आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। ये आपने 2 में पुट कर दिया, ये 2 में पुट करके इसको आपने इजी वे में सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद में यहां आप इसको ओपन कर लेते हो। ओपन करने के बाद में आपने इसको किस अकॉर्डिंग खोला, इसको इस अकॉर्डिंग आपने ओपन किया, x² y²। ठीक है, यहां आपने उस अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लिया। ये ओपन करने के बाद में आपने क्या किया बच्चों, इसको आपने दोनों को कंपेयर कर लिया। इक्वेशन नंबर 1 आप इसको एक इक्वेशन नंबर 12 भी नाम दे सकते हो। अगर आप इक्वेशन नंबर 12 को इक्वेशन नंबर 1 से आप अगर कंपेयर करते हो तो आपके पास क्या निकल के आती है, ये वैल्यू आपके पास निकल के आती है। देखिए यहां से आप कंपेयर कर रहे हो x² पास में क्या है, मल्टीप्लाई में 1, तो 1 के इक्वल क्या हो जाएगा, ये y² है, z² है। बट आप यहां पर देख पा रहे हो ये t² आपके पास है और यहां पर भी आपके पास t² है, माइनस माइनस है, बट आपके पास c² की जगह क्या है, ये वैल्यू। तो आपने क्या किया, c² की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये आप वैल्यू पुट करते हो, इसमें से आपने गामा² कॉमन बाहर ले लिए कॉमन, तो अंदर आपके पास ये वैल्यू बचती है इक्वल टू c²। अगर c² वापिस अपन कॉमन लेते हैं 1 - v²/c² इक्वल टू c²। ठीक है, तो आपके पास गामा की वैल्यू आ जाती है 1/1 - v²/c²। और ये आपके लिए गामा की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप यहां तक क्या निकाल लिए, यहां तक आपने गामा की वैल्यू सोल्व कर ली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन अब। और एक चीज और आप बताओ, कल अपन ने निकाला था कि गामा और अल्फा दोनों इक्वल है, तो ये जो गामा की वैल्यू है यही आपकी अल्फा की वैल्यू है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गामा इक्वल टू क्या था, अल्फा। तो अल्फा और गामा दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू भी है, आपको क्या ध्यान में रखना है, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू भी यही है। तो यहां पर ये अल्फा और गामा दोनों की वैल्यू है आपके पास 1/1 - v²/c² का अंडर रूट। ठीक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान में रखना है। अब देखिए, आप ये ध्यान में रखना है आपको, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब आपने यहां तक तो कंपेयर कर लिया, अब आप क्या कर रहे हो, अपन को तो एक वैल्यू और बच रही है अभी तक, तो अपने पास गामा की वैल्यू निकाल लिया आपने, अल्फा की वैल्यू निकाल ली, डेल्टा भी तो है आपके पास। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालोगे, पुनः कंपेयर करने पर इन दोनों को लिख दो, -2x vt गामा स्क्वायर इक्वल टू -2 del x गामा t c² इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास है। अब आप बताइए इसमें से आपको क्या निकालना है, इसमें से आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, दोनों को इक्वल पुट कर सकते हो, तो 2x vt गामा स्क्वायर इक्वल टू 2 del x गामा t c²। माइनस है, इधर जाते ही किस में हो गया, प्लस में। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, गामा स्क्वायर से गामा कैंसिल, t से t कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, जो भी आपके पास इक्वेशन बच रही है उसको लिख दो, ये डेल,
इधर क्या बचा आपके पास सी स्क्वायर इधर लिख दीजिए, तो ये आपके पास गामा और ये क्या है वी। इधर तो आपके पास क्या बचा, केवल गामा और वी, और ये आपका सी स्क्वायर नीचे आ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आ गई, और ये माइनस एज इट इज। डेल्टा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, गामा वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास डेल्टा की वैल्यू, जो आपकी लास्ट वैल्यू बची हुई थी शेष, वो डेल्टा की वैल्यू थी। इस जो आपके पास लास्ट वाली टर्म बची हुई थी वो ये थी। तो इन दोनों को आपने सोल्व करके यहां से आपने डेल्टा की वैल्यू भी निकाल ली। डेल्टा की वैल्यू माइनस गामा वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको यहां लिख सकते हो, डेल्टा इक्वल टू माइनस गामा वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आपके पास आ गई, और आपने एक क्या वैल्यू निकाली थी गामा की। गामा क्या है, 1 अपॉन, गामा क्या था आपके पास, ये गामा 1 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का, ऐसे ही था क्या ये। गामा की वैल्यू क्या थी आपके पास, गामा की वैल्यू 1 माइनस रूट में, गामा की वैल्यू थी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट, और ये गामा और अल्फा दोनों इक्वल थे। ठीक है, ये वैल्यू आपने निकाल ली। अब ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो इसको। आगे चल रहे अपन अब। देखिए अब आगे आपके पास अल्फा आ गया, गामा आ गया, बीटा आ गया। अब वापस क्या करिए, जो लॉरेंज जो अपने साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो रेखिक रूपांतरण समीकरण लिए थे उनको आप अच्छे से और सोल्व कर दीजिए। तो आपने पहले लिख ही दिया था कि x डैश इक्वल टू, तो क्या होगा, गामा x माइनस वी टी। ठीक है, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z। ठीक है, t डैश इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये रही, माइनस गामा v अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस गामा t, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, गामा, तो t डैश इक्वल टू गामा, आप इसको पहले लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस v अपॉन सी स्क्वायर। ये टी डैश की वैल्यू हो गई, और जहां जहां गामा है वहां आपके पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपके गामा की वैल्यू है, यहां पर लिख दो जहां गामा इक्वल टू ये है। ठीक है, ये आपका जो लॉरेंज इक्वेशन का सही रूप है, जो लॉरेंज आपके समीकरण है वो ये होते हैं। ठीक है, ये है आपके लॉरेंज समीकरण। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन ने एक एक चीजों को समझते हुए अच्छे से सोल्व किया है। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण जो आपके निकल के आते हैं वो ये आपके लॉरेंज रूपांतरण समीकरण ये होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। इसको मिटा दूं, नीचे लिख लेना कि यह लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन कैसे आते हैं इनके, क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0।
सिद्ध करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिद्ध करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0 लोरेंज रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत एक निश्चर राशि होते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिद्ध करो कि चतुर्विम निर्देश तंत्र के अंतर्गत सदिश लंबाई का वर्ग एक निश्चर राशि होता है। और निश्चर राशि s इक्वल टू एस स्क्वायर इक्वल टू यह है सदिश लंबाई। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको बताना है कि ये एक निश्चर राशि होते हैं। ठीक है, दोनों में आपको कंपेयर करके सोल्व करना है। ऐसे सवाल आपको कभी भी, अगर ऐसे सवालों को आप सोल्व करो, पहला आप यही ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखना है? ये सभी जो आपके क्वेश्चन है ये लोरेंज रूपांतरण समीकरण से सोल्व होंगे। ये लोरेंज रूपांतरण समीकरण से सोल्व होंगे आपके, तो आप पहले लोरेंज रूपांतरण समीकरण ही लिख दो यहां पर। तो आप क्या करो, पहले यहां पर लोरेंज रूपांतरण समीकरण ही लिख दो। तो क्या क्या है आपका लोरेंज रूपांतरण समीकरण? पहला x इक्वल टू गामा x माइनस वी टी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू गामा t माइनस वी सी अपॉन वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, जहां गामा क्या है? गामा 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट है। ठीक है, ये आपने क्या किया? लोरेंज रूपांतरण समीकरण लिख दिए। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करो, यहां पर नीचे लिखो एस निर्देश तंत्र में, जो आपका एस निर्देश तंत्र होता है, एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई, सदिश लंबाई, क्या निकल के आई थी आपके पास? इसको आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे सकते हो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब आपके पास इसमें क्या निकल के आई थी? x में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यही था आपके पास एस निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई। फिर आप नीचे लिखिए एस डैश निर्देश तंत्र में, निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई, सदिश लंबाई। ठीक है, क्या क्या आंसर आया था आपके पास? एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आपने नाम दे दिया था इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहां तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे सवालों को बस यही करना है आपको। एस निर्देश तंत्र में आपने सदिश लंबाई लिख दी, एस डैश में लिख दी। लोरेंज रूपांतरण समीकरण है, लोरेंज रूपांतरण जो समीकरण है वो आप इसमें पुट कर दो वैल्यू। ठीक है, और फिर जो आंसर आए उसको कंपेयर करवा लो आप आपकी इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो वैसे ही आपको करना है। तो आप लिखिए एक्स डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी? वो रही आपके पास। तो ये क्या आ जाएगा? गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी डैश स्क्वायर की वैल्यू गामा स्क्वायर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर का
होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब आप इसको आगे भी सोल्व कर दो। आगे कैसे सोल्व करोगे? एक चीज और कर सकते हैं अपन इसमें से, यहां गामा गामा कॉमन आ रहा है तो गामा को आप क्या कर लो, कॉमन ले लो बाहर। तो अगर अपन गामा बाहर निकाल लेते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू बचती है अंदर, x माइनस वी टी का होल स्क्वायर, ये क्या है माइनस सी स्क्वायर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यही है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको अंदर ही सोल्व कर लो, इसको ओपन कर लो, इसको ओपन कर लो, तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, गामा स्क्वायर, इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, ठीक है। इसको ओपन किया आपने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे आपने ओपन कर दिया। ये ओपन करने के बाद में आपके पास माइनस, इसको ओपन करो, इसको ओपन कैसे करोगे, c से भी मल्टीप्लाई करते चलो, सी स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस को भी मल्टीप्लाई करते चलो, प्लस सी स्क्वायर वी स्क्वायर सी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4, ठीक है। माइनस होगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर भी क्या आएगा, ये माइनस है, इसको माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। अब देखिए आगे क्या होता है, 2ab, तो c तो पहले लिख दीजिए आप, और फिर ये आपका t वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। यही आ रही है वैल्यू। साथ में आपके पास क्या है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहां तक आप आ गए, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास x वाली टर्म आ रही है उसको कॉमन ले लो, क्योंकि आपको बनाना क्या है इसमें, जो आपके पास इस रूप में बनाना है आपको। तो पहले तो आप क्या करोगे, गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की कोई टर्म है क्या, ये रही आपके पास। तो एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, 1 आगे आ जाइए यहां पर, सी स्क्वायर से C4, तो नीचे क्या बचेगा, केवल 2 से 2 चला जाएगा, केवल 2 बचेगा आपके पास पावर में। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर कितनी है आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गई, 2 आपके पास शेष रह गई, ठीक है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर में बच गया, ठीक है। अब आगे देखिए आप, यहां से तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लिए। अब आपको क्या चाहिए, वाई, एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ही आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये कॉमन लेना है आपको। अगर ये आप कॉमन लेते हो, ये रहा आपके पास, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर को लेते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा 1, ठीक है।
1 अगर आपके पास हो जाएगा। इसको आपने काम में ले लिया। देखिए टी स्क्वायर कहां पर है, ये रहा, ये है आपके पास टी स्क्वायर। तो इसमें से आप ये कॉमन लेते हो तो ये क्या बच जाएगा, प्लस, अगर इसमें से टी स्क्वायर और सी स्क्वायर कॉमन लेते हो आप तो ये टी स्क्वायर तो आ ही गया और ये क्या बचेगा, वी स्क्वायर, और सी नहीं है तो नीचे चला जाएगा, सी नीचे चला जाएगा, वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद। माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, ये माइनस था तो प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। चलो माइनस कॉमन लिया ना अपन ने। माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहां पर माइनस है आपके पास। चलो अब आगे देखिए क्या क्या टर्म आ गए आपके पास, एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब जो शेष रहा है उसको लिख दीजिए। ये बच गया आपके पास, क्या क्या बचा, ये माइनस 2x vt प्लस 2tvx, यही है आपके पास। प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। बट यहां पर आप एक चीज और देख सकते हो, ये आपके ये तो कैंसिल हो रहे हैं। अरे भाई ये 2x vt ये और कैंसिल हो गए। चलो अब और काम आसान हो जाएगा। अब तो आपका अब क्या आसान हो जाएगा, अब देखिए आगे, गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और सोल्व करके लिखे क्या अपन, अगर अपन टी स्क्वायर लेना चाहिए बाहर तो ये क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस अगर इस सी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, अपने पास क्या वैल्यू आएगी, सी से मल्टीप्लाई कर दो इसी को, पूरी टर्म को